Hello, in this video we are going to discuss about your file EPC file, ठीक है, EPC1 file. EPC1 file means reading and reflecting on text. EPC का full form जो होता है वो है Enhancing Professional Capacity, ठीक है. इस फाइल को बनाने का मेन एम ये होता है कि एज अ टीचर यू डेवलप रीडिंग हैबिट्स एंड रिफ्लेक्टिंग हैबिट्स, ठीक है. बेसिकली जो आप इसके नाम से शो हो रहा है कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट मिलेंगे जिनको आपको रीड करना है और फिर उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है उस पर, ठीक है, अपने व्यूज़ को. तो इसमें हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपको 6 टाइप के टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं. पहला है इम्पीरिकल टेक्स्ट. इम्पीरिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन समवन्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, ठीक है. जो रिसर्चर होता है, जो पेपर लिख रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर उसके ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक. और दूसरा पॉइंट जो उसमें होता है वो ये होता है कि इम्पीरिकल टेक्स्ट इस तरीके के टेक्स्ट होते हैं कि दुनिया में कोई भी इनको पढ़े उनकी अंडरस्टैंडिंग एक ही जैसी होती है, ठीक है. चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में हो, या आपको इंडिया का कोई बंदा पढ़ रहा है या फिर फॉरेन कंट्री का कोई पर्सन पढ़ रहा है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक ही होती है. फॉर एग्जाम्पल आपका सेल का कंसेप्ट, जो हमारी बायोलॉजी का कंसेप्ट है, सेल जो होता है, चाहे वो आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़िए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़िए, चाहे वो फॉरेन के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेल के कंसेप्ट को लेकर के एक ही होती है. तो ये हमारे इम्पीरिकल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है. इम्पीरिकल टेक्स्ट में बेसिकली आपको क्या करना है कि आप या तो कोई बुक ले लीजिए, ठीक है, एजुकेशनल बुक जो होती है, पूरी बुक आपको उस बुक का रिव्यू करना है, या फिर आप अपनी कंटेंट की बुक भी ले सकते हैं. आप इस जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनका आप कोई भी ईयर की बुक उठा लीजिए, उसमें आप मिनिमम जो है आप 5 चैप्टर्स लेंगे, ठीक है. 5 चैप्टर्स का आप रिव्यू करेंगे. रिव्यू मीन्स क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है वो करना है, ठीक है. तो बेसिक सबसे पहले अगर आप 5 चैप्टर्स ले रहे हैं या एक पूरी बुक ले रहे हैं, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप पूरी बुक ले रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी होती है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पेज आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसमें चैप्टर नेम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा बुक का रिव्यू कर रहे हैं. तो बुक इस लाइन को छोड़ के फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा बुक नेम, ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, पब्लिशिंग हाउस, ठीक है. और अगर आप चैप्टर्स ले रहे हैं अपने कंटेंट बुक के, ठीक है, उस केस में आपको चैप्टर वाइज अलग अलग करना है. एक पेज पर एक चैप्टर का काम करेंगे आप, ठीक है. तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, चैप्टर नेम सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप रिपीट करेंगे, ठीक. ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप उस बुक की समरी लिखेंगे. अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर की समरी लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद समरी लिखने के बाद आप अपने रिफ्लेक्शन देंगे. अगर आप पूरी बुक ले रहे हैं तो उस पूरी बुक के ऊपर आप रिफ्लेक्शन करेंगे, और अगर आप चैप्टर ले रहे हैं तो पहले जो आपने फर्स्ट चैप्टर लिया है उसका रिफ्लेक्शन देंगे. इसके बाद सेम काम आप सेकेंड चैप्टर के लिए करेंगे. सिमिलरली थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड 5 चैप्टर. तो आपको मिनिमम 5 चैप्टर लेने हैं अगर आप ये ले रहे हैं, ठीक है. अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर. एम्पिरिकल टेक्स्ट के बाद जो सेकेंड टाइप का टेक्स्ट जो आपको करना है वो है आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है. पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी लेंगे जो अभी तक है, उन एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर आपको वही चीज़ करनी है कि आपको उसको ढंग से रीड करना है. देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट पॉलिसी, ठीक है. बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें भी आएगी, पॉलिसी का नाम, चेयरमैन, कमेटी में कितने मेंबर्स थे, उनके नाम, प्लस आपकी कब इम्प्लीमेंट हुई है ये, ठीक है. उसके बाद आप समरी में इसका डिटेल में समरी देंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या बातें कही गई हैं. उसके बाद रिफ्लेक्शन में आप ये कहेंगे कि अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या असर आप देखते हैं, और दूसरा आपके हिसाब से इस पॉलिसी में आप क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव. ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स, ठीक है. ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली जैसे कोई
इम्पॉर्टेंट घटना होती है, तो उस इम्पॉर्टेंट घटना को जो चश्मदीद गवाह है वो जिस तरीके से इस घटना को बयान करता है वो उसके ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स है। आपको बेसिकली क्या करना है कि आप जैसे बेसिकली इस समय क्या है, कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, ठीक है, तो आपको अपने ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स लिखने हैं इस कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस, आप क्या अनुभव करते हैं, आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास के मोहल्लों में, कैसा असर आप देश में देख रहे हैं, कैसा बाहर की कंट्रीज में देख रहे हैं, वो सारा कुछ आपके अनुभव हैं, तो वो आप ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स लिखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा स्टडीज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और अबाउट स्टडीज अबाउट स्कूल्स, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है कि जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस होती रही, स्कूल के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, तो आप क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, आप डालेंगे रिसर्चेस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और रिसर्चेस रिलेटेड टू स्कूल्स, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी रिसर्चेस आपकी खुल के आएंगी, कुछ पीडीएफ खुल के आएंगे, तो आपको क्या करना है कि आप अपनी चॉइस के अनुसार एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सेम आपको वही चीज करनी है कि उसका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, देन यू हैव टू उसका समरी कर लिखना है, समरी के बाद आप उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ क्या आएगा कि अगर आप गूगल से ले रहे हैं तो टेक्स्ट का नाम, उसके बाद रिसर्चर का नाम, उसके बाद आएगा आपका जो आपने गूगल से उठाया है, मतलब गूगल का लिंक आप देंगे, लिंक के बाद नेक्स्ट आएगी डेट, आपने कौन सी डेट पर इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका हिस्टोरिकल वर्क, हिस्टोरिकल वर्क और इथनोग्राफिक टेक्स्ट, इथनोग्राफिक टेक्स्ट। इसमें बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल वर्क में जो भी पुराना काम है, जैसे आपकी जो पॉलिसीज अभी तक आई हुई है वो सब हिस्टोरिकल वर्क में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो काम इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे कोठारी कमीशन है आपका, इवन आप इंडिपेंडेंस से पहले की पॉलिसीज जो आई हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इथनोग्राफिक टेक्स्ट में वो आएगा जैसे हमारे जो ओल्ड स्कूल सिस्टम्स हैं, पुराने ज़माने के जो हमारे स्कूल सिस्टम अभी भी चालू हैं, जैसे हेरिटेज स्कूल है, ठीक है, या आपका रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप स्टडीज़ जो हुई हैं उनको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको वही सारी चीज़ें करनी जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आपको जो 6 पॉइंट है वो है राइटिंग अ समरी, राइटिंग समरी और ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बेसिकली आपको आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे बुक ले लीजिए आप, अपना कुछ जो रिसर्चेस हो रही हैं वो ले लीजिए, तो आपको उसकी समरी लिखनी है, या आप ले सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो उस पर्सन ने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा हो, ठीक है, तो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी ले सकते हैं या आप अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आपके 6 काम है जिस पर आप फाइल में काम करेंगे। इसको आप A4 शीट में या फिर आप 1 लाइन जो पेपर होते हैं उस पर भी बना सकते हैं, और इन सभी के ऊपर आपका वाइवा भी होगा एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आप क्लियर रहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, और ये आपका सारा काम है, ठीक है। थैंक यू।